हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड विद पायल। मैं हूं पायल जुजोते। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नर्सिंग, साइकोलॉजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ADHD का फुल फॉर्म समझते हैं। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसके हर वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है किसी भी काम या एक्टिविटी पर अपना ध्यान या कंसंट्रेशन बना कर रखना। डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब होता है कमी या लेक, यानी अटेंशन डिफिसिट का मतलब हुआ ध्यान को लंबे टाइम तक मेंटेन करने में दिक्कत होना। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन बिल्कुल अटेंशन नहीं दे सकता, बल्कि उसको फोकस बनाए रखने में प्रॉब्लम होती है। थर्ड इज हाइपर एक्टिविटी का मतलब है नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव होना। ऐसे चिल्ड्रंस में आप देख सकते हैं एक जगह शांत होकर नहीं बैठ पाते, बार बार उठते रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पास बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी। एंड डिसऑर्डर, ये तो आप जानते होंगे कि एक ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करती है। ADHD में पर्सन का अटेंशन, बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल अफेक्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट स्कूल, होम और सोशल लाइफ पर भी पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें चाइल्ड या एडल्ट को अटेंशन मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है। साथ ही हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर भी देखने को मिलता है। ये सिम्टम्स उनकी डेली लाइफ, स्टडीज और सोशल रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो जो ADHD का पेशेंट है वो जैसे चाइल्ड है, वो बार बार विंडो की तरफ देखेगा, अपनी सीट से उठ जाएगा, टीचर की बात कंप्लीट होने से पहले ही आंसर दे देगा, दूसरों की बात में बीच में कट करेगा, होमवर्क या बुक्स लाना भूल जाएगा। तो ये सारे जो चीजें ये जानबूझकर नहीं होती, बल्कि ADHD की वजह से होता है। अब तक हमने ADHD का मीनिंग समझ लिया है। अब हम ADHD के 3 मेन फीचर्स को समझेंगे। अगर आप ADHD को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो बस 3 पॉइंट को याद रखिए। फर्स्ट, इनअटेंशन, ध्यान की कमी। हाइपर एक्टिविटी, ज्यादा एक्टिव रहना। इम्पल्सिविटी, बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करना। ये तीनों सिम्टम्स मिलकर ADHD की पहचान बनाते हैं। हर पेशेंट में ये सिम्टम्स सेम इंटेंसिटी में नहीं होते। किसी में इनअटेंशन ज्यादा होता है, किसी में हाइपर एक्टिविटी और किसी में तीनों सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलते हैं। इनअटेंशन, सबसे पहले बात करते हैं इनअटेंशन की। इनअटेंशन का मतलब है कि किसी भी काम पर ध्यान या कंसंट्रेशन को मेंटेन ना कर पाना। ऐसे चिल्ड्रंस या एडल्ट का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। एग्जाम्पल, टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनना, होमवर्क कंप्लीट ना कर पाना, बार बार चीजें भूल जाना, बुक्स, पेंसिल या मोबाइल खो देना। सिंपल वर्ड्स में इन्हें फोकस मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है नॉर्मल से ज्यादा फिजिकल एक्टिव होना। एक जगह शांत होकर नहीं बैठ पाते, बार बार सीट से उठ जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमेशा हाथ या पैर हिलाते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो। एंड थर्ड इज इम्पल्सिविटी का मतलब है बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन लेना या रिएक्ट कर देना। लाइक टीचर का क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर दे देना, दूसरों की बात बीच में काट देना, अपनी टर्न का वेट ना कर पाना, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना। यानी पेशेंट पहले एक्शन करता है और बाद में सोचता है। अब हम ADHD की डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन या नर्वस सिस्टम। डेवलपमेंटल का मतलब होता है डेवलपमेंट या विकास। और डिसऑर्डर का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ADHD एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट
और फंक्शनिंग नॉर्मल तरीके से नहीं होती। इस वजह से उसके अटेंशन, बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल पर इफेक्ट पड़ता है। ध्यान रहे, एडीएचडी इंटेलिजेंसी की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से एडीएचडी वाले बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें अपना अटेंशन और बिहेवियर कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट में परसिस्टेंट यानी लंबे समय तक इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये सिम्टम्स उसकी स्टडीज, डेली एक्टिविटीज और सोशल रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। अब हम एडीएचडी के 3 मेन सिम्टम्स को डिटेल में समझते हैं। ये सिम्टम्स डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें याद रखना भी बहुत इजी है। इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन, ध्यान की कमी। सबसे पहला सिम्टम्स है अटेंशन। इसका मतलब है कि किसी भी काम पर लंबे समय तक ध्यान ना लगा पाना, इजीली डिस्ट्रैक्ट। पेशेंट का अटेंशन बहुत जल्दी किसी भी आवाज, मूवमेंट या छोटी सी चीजें में डाइवर्ट हो सकता है। फॉरगेटफुल, ये लोग रोज की चीजें आसानी से भूल जाते हैं। डज नॉट फिनिश वर्क, ये लोग काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उससे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लूजेस थिंग्स, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें बार बार खो देते हैं। सेकेंड इज हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना। अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी की। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है नॉर्मल से ज्यादा फिजिकल एक्टिव होना। कांट सिट स्टिल, पेशेंट एक जगह शांत नहीं हो पाता या नहीं बैठ पाता। रन्स एवरीवेयर, ये बिना जरूरत इधर उधर भागते रहते हैं या हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं। टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बोलते हैं और कभी कभी दूसरों को बोलने का मौका भी नहीं देते। फिडजेट्स, ये बार बार हाथ पैर हिलाते रहते हैं, चेयर पर हिलते रहते हैं या टेबल पर टैपिंग करते रहते हैं। एंड थर्ड इज इम्पल्सिविटी, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना। इसका मतलब है बिना सोचे तुरंत एक्शन और या रिस्पॉन्स देना। इंटरप्ट अदर, दूसरों की बातें बीच में काट देते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में बोलना। कांट वेट टर्न, अपनी बारी का वेट नहीं करते हैं। आंसर क्विकली, क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आंसर बोल देते हैं। अब तक हमने एडीएचडी के सिम्टम्स को समझ लिया। अब बात करते हैं एडीएचडी के टाइप्स की। DSM-5 के अकॉर्डिंग एडीएचडी को मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इन अटेंटिव टाइप, प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिव प्रेजेंटेशन। सबसे पहला टाइप है इन अटेंटिव टाइप। इस टाइप में पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अटेंशन से होती है। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। ऐसे चिल्ड्रंस में आप देख सकते हैं ध्यान जल्दी भटक जाना, होमवर्क या असाइनमेंट कंप्लीट ना कर पाना, रोज की चीजें भूल जाना, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो ना कर पाना, अपनी बुक्स, पेंसिल या नोटबुक को खो देना। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, दूसरा टाइप है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। इस टाइप में अटेंशन की प्रॉब्लम कम होती है लेकिन हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर ज्यादा होता है। एक जगह शांत होकर नहीं बैठ पाते, बार बार उठकर इधर उधर घूमते, बहुत ज्यादा बोलते हैं, दूसरों की बात बीच में काट देते, अपनी टर्न का वेट नहीं करते, क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही आंसर दे देते हैं। एंड थर्ड है कंबाइंड टाइप। इसका मतलब है कि इस टाइप में पेशेंट में इंटेंशन की कमी, इनअटेंशन के साथ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, तीनों सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ध्यान भी मेंटेन नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहता है और बिना सोचे समझे रिएक्ट भी करता है। अब हम एडीएचडी के कॉजेज और डायग्नोसिस को समझते हैं। सबसे पहला कॉजेज से शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, एडीएचडी का कोई एक एग्जैक्ट कॉज नहीं है, ये है फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से डेवलप होता है। कॉजेज ऑफ एडीएचडी, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी। सबसे पहला कॉज जेनेटिक्स, अगर पेरेंट्स या फैमिली के किसी क्लोज मेंबर को एडीएचडी रहा है तो चाइल्ड में भी एडीएचडी होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। ब्रेन डोपामिन, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो अटेंशन, मोटिवेशन और बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब डोपामिन का लेवल या उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं होती तो अटेंशन मेंटेन करना और इम्पल्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें इंक्लूड हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग या अल्कोहल एक्सपोजर, लीड जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स एडीएचडी का रिस्क बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर चाइल्ड में एडीएचडी का रीजन
यही हो जरूरी नहीं होता। एंड देन डायग्नोसिस ऑफ ADHD। DSM-5 ADHD का डायग्नोसिस DSM-5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किया जाता है। DSM-5 का फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, 5th एडिशन। सिम्टम्स 6 मंथ। डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक प्रेजेंट होने चाहिए। अगर सिम्टम्स सिर्फ कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए है तो उस बेसिस पर ADHD डायग्नोस नहीं किया जाता। बिफोर 12 सिम्टम्स की शुरुआत 12 साल की एज से पहले होनी चाहिए। कई बार डायग्नोसिस बाद में होता है लेकिन सिम्टम्स बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं। होम प्लस स्कूल एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि सिम्टम्स सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कम से कम 2 सेटिंग में दिखने चाहिए। होम में भी प्रॉब्लम हो, स्कूल में भी प्रॉब्लम हो। अगर सिम्टम्स सिर्फ स्कूल में है या सिर्फ घर में है तो डॉक्टर दूसरे रीजन को भी एवोलुएट करते हैं। अब हम ADHD के ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि ADHD का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है। इसमें बिहेवियर थेरेपी, पेरेंट्स ट्रेनिंग, स्कूल सपोर्ट और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन को भी कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ ADHD बिहेवियर थेरेपी। सबसे पहला ट्रीटमेंट है बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी का पर्पस चाइल्ड के पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाना और अनवांटेड बिहेवियर को धीरे धीरे कम करना होता है। एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करता है तो उसकी प्रेस की जाती है या रिवॉर्ड दिया जाता है। इससे चाइल्ड दोबारा भी वही अच्छा बिहेवियर रिपीट करता है। सेकंड, पेरेंट ट्रेनिंग। पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि ADHD वाले चाइल्ड को कैसे हैंडल करे, कैसे इंस्ट्रक्शन दे और पॉजिटिव बिहेवियर को कैसे इंकरेज करे। पेरेंट्स को पेशेंट पेशेंस रखना चाहिए और पनिशमेंट देने के बजाय पॉजिटिव टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। थर्ड, स्कूल सपोर्ट। तीसरा टॉपिक है स्कूल सपोर्ट। टीचर और स्कूल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाइल्ड को फ्रंट रो में बिठाया जा सकता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, डिस्ट्रैक्शन को कम किया जा सकता है। एंड लास्ट इज मेडिसिन। कुछ चिल्ड्रन में सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होते हैं। ऐसे केसेस में डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कॉमन मेडिसिन में स्टिमुलेंट ड्रग जैसे मिथाइल फेडेनिट और कुछ नॉन स्टिमुलेंट मेडिसिन भी यूज की जाती है। मेडिसिन हमेशा साइकेट्रिस्ट या पीडियाट्रिशियन की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। एंड देन है नर्सिंग मैनेजमेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है अच्छे बिहेवियर पर चाइल्ड की तारीफ करना या रिवॉर्ड देना। शॉर्ट इंस्ट्रक्शन। ADHD वाले चिल्ड्रंस को एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देने की बजाय छोटी छोटी और सिंपल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। फिक्स्ड रूटीन। डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए, जैसे पढ़ाई, खाना, खेलना और सोने का टाइम रेगुलर हो। फिक्स्ड रूटीन से चाइल्ड को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है और वो बिहेवियर इंप्रूव होता है। एंड लास्ट इज प्रोड्यूस डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई के टाइम टीवी, मोबाइल या लाउड नॉइस को कम रखे ताकि चाइल्ड का अटेंशन इजीली डाइवर्ट ना हो। स्टडी टेबल को क्लीन रखे और पढ़ाई के वक्त अननेसेसरी टॉयज या गैजेट हटा दे। अब हम ADHD का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि पूरा टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके 3 कोर सिम्टम्स होते हैं। इनअटेंशन यानी ध्यान को किसी काम पर लंबे समय तक मेंटेन ना कर पाना। हाइपर एक्टिविटी यानी नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव रहना और एक जगह शांत होकर ना बैठ पाना। इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करना या एक्शन देना। एग्जाम के लिए बस ये 3 सिम्टम्स हमेशा याद रखिए। ADHD के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिव टाइप एंड कंबाइंड टाइप। एंड ट्रीटमेंट में सिर्फ मेडिसिन ही नहीं दी जाती। ADHD का ट्रीटमेंट होता है बिहेवियर थेरेपी, पेरेंट ट्रेनिंग सपोर्ट, स्कूल सपोर्ट और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन भी दिए जाते हैं। बेस्ट रिजल्ट तब मिलते हैं जब पेरेंट्स, टीचर और डॉक्टर सब मिलकर चाइल्ड की हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ADHD का कंप्लीट टॉपिक कवर किया है। हमने डेफिनेशन, सिम्टम्स, टाइप्स, कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट सब कुछ डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब ADHD का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और एग्जाम्स में भी आप इसे इजीली रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियस माइंड विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही नर्सिंग और साइकोलॉजी के
और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।